बेटा आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक नया ही चैप्टर, जो कि है आपका चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो आप सभी ने पढ़ लिया है कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। आज पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी बेटा, जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जिससे कि अगर हम ये चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा समझ में भी आए ये चैप्टर। ये नहीं हो कि आपके हवा में जा रहा है आपके चैप्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ करता था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री घुमा फिरा कर सब कुछ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लेके आ जाती है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। सभी को पता है, यस या नो। अच्छा, इसमें हमने एक इंट्रोड्यूस करा था एक एंगल को। लेट्स से एंगल का नाम दिया था हमने थीटा। थीटा के साथ वाली जो साइड हुआ करती थी वो हुआ करती थी आपकी बेस, और जो थीटा के सामने साइड हुआ करती थी उसको हम बुलाते थे भाई परपेंडिकुलर। आ रहा है ना याद? बिल्कुल। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम बेसिकली जो भी हम साइड वगैरह जो भी देखते थे वो थीटा के रिस्पेक्ट में देखते थे, यानी थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली बेस। तो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा बेसिकली एक नेम है इस थीटा का। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशो साइन थीटा कहलाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से कोस थीटा भी हुआ करता था भाई, याद होगा आपको। तो कोस थीटा होता है आपका, सॉरी 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 सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। फिर इसी में आता था आपका टेन थीटा। टेन थीटा आपका होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम इसी तरीके से अब आपका है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, जो कि होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर इसका होता था सेक थीटा उल्टा, जो कि होता था हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। फिर इसका उल्टा होता है कोट थीटा, जो कि होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ रही थी, आपको याद होनी चाहिए बेटा ये सब। जितने भी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करता हूँ तो मेरे को साइन थीटा मिलता है। ऐसे अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करता हूँ तो मेरे को टेन थीटा मिलता है। तो ये आपको पता होने चाहिए। और हमने एक टेबल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो बच्चों, क्या पढ़ी थी टेबल, जिसमें हमने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जानी थी। बना लेता हूँ यहाँ पे एक, जुकाम हो गया यार। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60, एक लाइन और बनेगी भाई। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं अपना। कहाँ का देखा था? 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू देखनी है हमें। हमें देखनी है कोस थीटा की वैल्यू। हमें देखनी है टेन थीटा की वैल्यू। हमें देखनी है भाई सेक थीटा। अच्छा, बनेगा नहीं भाई इसमें ना, थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको ना छोटा कर देते हैं इनको, ताकि हमारे पास एक स्पेस आ जाए। इन सभी को छोटा कर देता थोड़ा सा, इनको कर दिया साइड में हमने, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्पेस आ गया, अब यहाँ पे बना लेते टेबल। थोड़ा सा वेट ले करेंगे हम, बस हो गया तैयार। ठीक है भाई, 0, 30, 45, 60 और ये 90 डिग्री। शांति।
यही रख दो। हम्म। साइन थीटा cos थीटा थीटा cos। तो देख लो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमने देखा था थीटा कहाँ कहाँ देखे थे, 0 डिग्री पर देखा था, 30 डिग्री पर देखा था, 45 डिग्री पर देखा था, 60 डिग्री पर देखा था, और 90 डिग्री पर देखा था। और किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखी थी हमने? हमने देखी थी साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, कोसेक थीटा की, सेक थीटा की, और एट लास्ट कोट थीटा की, ठीक है ना। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने अलग अलग एंगल्स में देखी थी। सबसे पहले साइन थीटा जीरो पे कितना होता है? जीरो। ऐसे साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 45 होता है 1 अपॉन में √2। साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2। साइन 90 होता है 1। ऐसे कोस थीटा के लिए क्या करना है आपको? इनको उल्टा चला देना है। ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 आ गया, ठीक है ना। ऐसे टेन थीटा क्या होता है भाई? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 करोगे 0 आ जाएगा, 1/2 √3/2 तो 1/√3, ये 1 आ जाएगा, फिर ये √3 आ जाएगा, और ये होता है नॉट डिफाइन। फिर कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का होता है। 0 का उल्टा हमेशा नॉट डिफाइन होता है, 1/2 का उल्टा 2 होता है, 1/√2 का उल्टा √2 होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है। कोसेक थीटा का यहाँ से चला दो 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2 एंड इन्फिनिटी। कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने बेसिक चीजें जो आपको 8.1 और 8.2 में हमने पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था कि साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को हम साइन थीटा बुलाते हैं, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर को कोसेक थीटा बुलाते हैं, ठीक है ना। और ये सब जो हाइपोटेनस कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, डिपेंड करेगा थीटा पे। थीटा के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और सॉरी परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड बेस। अच्छा, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इन सभी के छह रेशियोज की वैल्यू हमने इन सभी डिग्री वाले एंगल में देखे थे, 0 डिग्री पे, 30 पे, 40। आपको याद होना चाहिए, जैसे आप कोई पूछ ले कोस 45 कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/√2। ऐसे आपसे पूछ रहे टेन 60 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलोगे √3, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या है। ये दो चीज आप अच्छे से पढ़ लो, और कुछ याद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। 9 चैप्टर बड़ा ही ईजी है। बस आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए जो आपको करवाई है अभी। ये दो चीज आप अच्छे से पता होगी तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। तो एक तो ये कर लेना, और एक ये कर लेना। ये कर लिया, सफिशिएंट है आपके लिए बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं अब भाई क्या देखेंगे अब हम। अब देखेंगे कि इसमें इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे लेट से इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ। सबसे पहले देखो, कोई यहाँ पे ना एक ऑब्जर्वर है, बेसिकली किसी की आंख है यहाँ पे, ठीक है, किसी की आंख है। अब ये आंख कर क्या रही है बेसिकली? अरे बनी नहीं आंख यार ये, चलो छोड़ दो, ये ऐसी आंख है किसी की, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये किसी की आई है। अब ये क्या, आई क्या कर रही है? इस ऑब्जेक्ट को देख रही है। और जब देखेगी तो एक लाइन बन रही है ना, इस लाइन को हम बुलाते हैं भाई लाइन ऑफ साइट। क्या बुलाते हैं इसको हम? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अच्छा, अब जब ये लाइन बनी, तो इस आंख के, ये जो आंख है आपकी, इस आंख के और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन है उसको बोला लाइन ऑफ साइट। अब ये आंख के बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल में एक लाइन और होगी, इस आंख के हॉरिजॉन्टल में एक लाइन और होगी, इसको हम बुलाएंगे भाई हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बुलाएंगे इसको हम? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा है भाई, ये इसकी एक वर्टिकल लाइन, इसके नॉर्मल में एक लाइन हो गया ऐसे, है ना, जो कि 90 डिग्री एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बना। इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ये वाली लाइन को लो, भूल जाओ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई, और ये आपने देखा इस आई से इस ऑब्जेक्ट को देखा, और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से इसके बनाई बेसिकली आई के साथ में। तो ये यहाँ पे एक एंगल बना, इस एंगल को हम बुलाते हैं भाई
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये वाला एंगल जब बन रहा है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी चीज आई होगी, सर अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो फिर कौन सा एंगल बनेगा? बिल्कुल आएगी होगी दिमाग में भाई, उसके लिए भी बताते हैं आपको। मान के चलते अब आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ है और आपकी आई अब यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन ऑफ साइट यहाँ पे भी बनेगी, ऐसे लाइन ऑफ साइट बन गई आपकी। ठीक है, ये आपकी होगी लाइन ऑफ साइट। क्लियर? अब इसके लिए, इस आई के लिए जो ऊपर आई बन रही है इसके लिए भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। मान के चलते ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना भाई, 2 मिनट रुक जाओ यार, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे। लेट्स से इसको थीटा नाम दे देते हैं। अब इस एंगल को हम बुलाएंगे भाई, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना भाई? जब आप डिप्रेस्ड होते हो, थोड़ी सी आपकी मुंडी ऐसे हो जाती है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टॉप करते हैं एक बार।